प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम आपके लिए बता रहे हैं कि सत्य में जिसकी दृढ़ स्थिति हो जाती है उसको क्या फल प्राप्त होता है। तो देखिए, आपने ये निश्चय कर लिया कि मैं कभी भी किसी भी परिस्थिति में झूठ नहीं बोलूँगा और ना मैं मन से सोचूंगा, ना मैं किसी को गलत सलाह दूंगा, और जो मैं कार्य करूंगा या किसी पे करवाऊंगा वो सत्य ही कार्य करूंगा और करवाऊंगा। इस तरह की जब आपकी दृढ़ स्थिति हो जाएगी तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी जो योगी की जो स्थिति है वो सत्य की सिद्धि हो जाती है और आपकी वाणी पर सरस्वती का निवास हो जाता है। क्योंकि देवताओं की वाणी कभी असत्य नहीं होती है, इसी प्रकार उस योगी की वाणी कभी असत्य नहीं होगी। जो वो किसी को वरदान देगा, आशीर्वाद देगा या श्राप देगा, वो सभी सत्य सिद्ध होंगे। अब इसी का आप एक और रूप देखिए कि मान के चलिए ये तो वाणी की सिद्धि रही और इसमें आपका कोई खर्चा भी नहीं लग रहा है। अब यदि आप यज्ञ आदि कार्य करते हैं और सुबह शाम अपने मंत्र का, गुरु का दिया हुआ मंत्र का जाप करते हैं और समय पर करते हैं और दोनों समय उसका दशमांश यज्ञ करते हैं और दीर्घकाल निरंतर करते हैं, तब भी यही फल होगा आपको। यानी जो फल यज्ञ करने से, पैसा खर्च करने से और दृढ़ स्थिति में नियमबद्ध तरीके से निरंतर दीर्घकाल निरंतर यदि भजन करोगे तब आपको ये फल आपको प्राप्त होगा जो मैं बता रहा हूँ। इसीलिए यदि मान के चलिए आप हवन यज्ञ भी कर रहे हो और समय पर परमात्मा का ध्यान और चिंतन कर रहे हो और यदि सत्य का पालन कर रहे हो अपने आचरण में, मन और क्रम और वचन से, तो ये फिर सोने में सुगंध हो जाता है। वो फिर मनुष्य किसी को भी श्राप नहीं देगा, वो केवल किसी को भी वरदान अपनी वाणी से नहीं देगा, उसका केवल मन उसके लिए आशीर्वाद दे सकता है। यानी वो ये देख लेगा कि वास्तव में ये सही कर रहा है या ये सही मनुष्य है। वहाँ पानी अपने आप गड्ढे में चला जाता है बरसात का, उसको मुँह से कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसका मन वहीं पर जो लय को प्राप्त हो जाएगा या उसका मन करेगा तो बगैर कहे ही उसका आशीर्वाद उसको मिल जाएगा। जैसे उस योगी पर किसी की निष्ठा है कि वहाँ दोनों समय वो उनके दर्शन करने के लिए जा रहे हैं या आश्रम में कोई सेवा दे रहे हैं, तो उसको कहने की ज़रूरत नहीं है, आपको आशीर्वाद अपने आप मिल जाएगा। ये परम सिद्ध योगी की अवस्था होती है। लेकिन अब आप सोच लीजिए कि इसमें माया या आडंबर या प्रपंच नहीं है, और जब ये चीज़ नहीं है तो वो सतयुग में जीवन जी रहा है और सतयुग में कार्य कर रहा है, तो वो सिवाय ईश्वर के किसी को नहीं चाहता है। यही भजन करने वाले की, साधक की या सिद्ध योगी की अवस्था होती है। वो किसी बात की ये प्रेरणा नहीं देता है कि तुमको ये करना है, वो करना है। भाई आजकल आप देख रहे हैं वीडियो बहुत तनाव शनाप आ रहे हैं, लड़का लड़कियों पर टिप्पणी कर रहे हैं, टीका कर रहे हैं
ये बिल्कुल सही नहीं है। भजन करने वाले को दूसरे लोगों से क्या मतलब है? अपनी ओर से आप शिक्षा दीजिए। किसी के बारे में हमारा अधिकार नहीं है कि हम उसके अवगुणों का बखान करें। वो कर्म से अपने आप गिर जाएगा, हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, इतना है कि जब हमें ख़राब लग रहा तो उसके पास मत जाइए, वो करेगा, वो भरेगा। तो भाई और बहनों, देख लीजिए, आप सत्य का पालन करिए, समय पर ईश्वर का ध्यान और चिंतन करिए, और दैनिक कार्य अपने छोड़िए मत, उसको करते रहिए। यही हमारा कर्तव्य है मनुष्य का, और यही हमें करना चाहिए। और परमात्मा की शरण में रह कर के सारे कार्य करें। बस मेरा इसी के साथ नमस्कार।